हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 2 प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट किया था। प्रीएम्बल क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और अभी हमने जो कवर किए थे वो किए थे कि प्रीएम्बल्स ऑफ इंडिया क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इन सब चीज़ों के मीनिंग हमने डेप्थ में पढ़े थे। यहाँ तक हमने रिपब्लिक तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। The preamble has guaranteed the Indian citizens the three values of justice, liberty and equality. It has enjoined upon the Indian citizens to practice these values and make laws in keeping with these values. हमारा जो preamble है वो हर सिटीज़न को 3 वैल्यूज़ जो है उसकी गारंटी देता है कि ये 3 वैल्यू हमारा प्रीएम्बल हमें प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है जस्टिस। सेकंड है लिबर्टी एंड थर्ड है इक्वालिटी। जस्टिस का मीनिंग आप सबको पता होगा। लिबर्टी थोड़ा नया वर्ड है। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, और इक्वालिटी का मीनिंग भी आप सब समझ गए होंगे कि इक्वालिटी मतलब किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और हमारा जो प्रीएम्बल है वो ये जो प्रैक्टिसेस है हमें भी करने बोलता है, और साथ ही साथ लॉज इस प्रैक्टिसेस के लिए बनाए गए हैं ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हर किसी के अंदर हो, हर कोई इन वैल्यूज़ को माने, फॉलो करे। इसलिए इन वैल्यूज़ के ऊपर भी लॉज बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जस्टिस इम्प्लाइज रिमूवल ऑफ इनजस्टिस एंड इंश्योरिंग दैट एवरीबडी हैज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। जस्टिस का मतलब होता है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ भी गलत ना हो, और इंश्योर करता है कि हर फील्ड में हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी का प्रोग्रेस हमारी कंट्री में हो। Establishing justice is adopting such policies that will promote public good. किसी भी कंट्री में जस्टिस स्टैब्लिश करने का मतलब होता है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाना जिससे लोगों का अच्छा होगा। तो हमारा प्रीएम्बल का भी यही मोटिव है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई हैं जस्टिस के द्वारा जो लोगों का वेलफेयर करेंगी। द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक्ड ऑफ इन द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में 3 तरह के जस्टिस के बारे में बात होती है। तो देखते हैं। पहला जस्टिस है सोशल जस्टिस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। हमारा जो प्रीएम्बल है वो कहता है कि सबको हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सोशल जस्टिस का मतलब होता है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के कास्ट के बेसिस पे, किसी के क्रीड के बेसिस पे, किसी के रेस के बेसिस पे। क्रीड मतलब होता है कलर। रेस के बेसिस पे, किसी के लैंग्वेज के, रीजन के, कहाँ वो पैदा हुआ है, मेल है कि फीमेल है, इन किसी भी बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एज ह्यूमन बींग्स all have the right to the same dignity and respect the same status. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पे बेसिकली सिटीजन्स ऑफ द कंट्री की बात हो रही है। जितने भी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है सबके पास अधिकार हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले और साथ ही इज्जत मिले इस कंट्री में, सेम स्टेटस में। हम किसी को भी छोटा या किसी को भी ज़्यादा बड़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो प्रीएम्बल है हमें ये चीज़ें, ये जस्टिस हमें वो प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। पॉवर्टी लीड्स टू द एविल्स ऑफ हंगर, डेथ्स और malnutrition. If poverty is to be eradicated, everyone should have the right to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family. जैसे ही किसी कंट्री में पॉवर्टी आ जाती है वैसे ही भूख आती है। भूख मतलब भूखे लोग रहते हैं बहुत सारे, और भूखमरी आती है। भूखमरी मतलब स्टार्व करके लोग मर जाते हैं, भूख के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब इसका जनरल मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। इसका जनरल मीनिंग ये होता है कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो जाके खाना खरीद सके और एक टाइम का खाना भी खा सके।
इतनी ज़्यादा गरीबी। साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि हमारा जो वेट होता है, बॉडी का वेट, वो एक फिक्स्ड वेट को हेल्दी वेट माना जाता है। यदि उस फिक्स्ड वेट से बहुत कम किसी का वेट हो जाए, और वो कम वेट होने का रीज़न होता है खाना नहीं मिलना या खाना नहीं खाना, उसे माल न्यूट्रिशन कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें आती है गरीबी के कारण। और यदि हमने हमारी कंट्री से पॉवर्टी को इरेडिक्ट नहीं किया, इरेडिक्ट मतलब हटाया नहीं, तो एक देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉवर्टी। क्योंकि आप खुद सोचिए, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो उनके पास अपने लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं रहेगा। जो बेसिक लाइवलीहुड हम कहते हैं, वो बेसिक लाइवलीहुड में आता है खाने की चीज़, पहनने की चीज़ और रहने की जगह। ये 3 चीज़ें आती हैं। लेकिन आज के समय ये सिर्फ बेसिक लाइवलीहुड नहीं होते, दूसरी चीज़ें भी होती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो यदि किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी चलाएगा, नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो प्रिएम्बल है हमें इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि हम इस देश से जो गरीबी है वो हटाएंगे। हर आदमी के पास अपने राइट्स होंगे कि उसके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो, उसके पास पैसा हो जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, और ख़ुद की भी कर सके और अपनी फैमिली की भी कर सके। Our constitution has given this right to every citizen without any discrimination। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जितने भी अधिकार है इकोनॉमिक जस्टिस के, वो सारे अधिकार सबको देता है और इक्वली देता है। Now political justice, we have adopted universal adult franchise to enable equal participation in the running of the country. Accordingly, all citizens completing 18 years of age have the right to vote in election। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी कंट्री अडॉप्ट करेगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जो भी सिटीज़न ऑफ द कंट्री 18 ईयर से ज़्यादा है, या तो 18 ईयर्स का है या तो उससे बड़ा है, उसके पास राइट टू वोट है, वो जाकर वोट कर सकता है। वो मेजर की कैटेगरी में आता है और वो वोट कर सकता है। इसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि हर आदमी का अपने कंट्री में इक्वल कंट्रीब्यूशन हो। और कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? पार्टिसिपेशन से, थ्रू वोटिंग। और ऐसे भी जो गवर्नमेंट होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ही होता है कि एक ऐसी कंट्री जो लोगों की हो, लोगों की बनाई हुई कंट्री हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि यदि ये लोगों की कंट्री है तो लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लोगों के पार्टिसिपेट करने का सबसे ज़्यादा अच्छा वे, या सबसे मेन जो उनका वे है पार्टिसिपेट करने का, वो इलेक्शन ही है। तो वो इलेक्शन में पार्ट लें, या तो वो खुद कंटेस्ट करना चाहते करे, नहीं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। नाउ सेकेंड आता है लिबर्टी। लिबर्टी इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी नो coercive unfair restrictions upon us, and there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacities। लिबर्टी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी अनफेयर रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं लगाई जाए। हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ हमारे अंदर जो भी कैपेसिटीज़ हैं वो कैपेसिटीज़ के थ्रू हमारा डेवलपमेंट हो। तो ये कहता है हमारा प्रिएम्बल कि हमें लिबर्टी मिले। तो आपको समझ आ गया होगा, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फ्रीडम मतलब हर तरह से हम फ्री रहे। हमें कोई ज़बरदस्ती घर में नहीं बंद कर सकता, हमें कहीं जाना है कोई हमें नहीं रोक सकता, हमें कोई ऑक्यूपेशन करना है, कोई रिलीजन फॉलो करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो हमें नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा गया है अनफेयर रेस्ट्रिक्शन। अनफेयर रेस्ट्रिक्शन मतलब जो फेयर नहीं है। लेकिन
मैं आपको बता दूँ, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हमें दिए गए हैं कि अनफेयर नहीं होने चाहिए, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट ही हम पे लगाती है। जैसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगहें हैं जहाँ हम नहीं जा सकते। जो क्रिमिनल्स हैं, जिन लोगों ने क्राइम किए हैं, किसी तरह का ऑफेंस किया है, वो लोगों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, या जिनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो इस तरीके से जो ज़रूरी रेस्ट्रिक्शंस है वो तो लगाए जाएंगे ही, लेकिन एक नॉर्मल सिटीज़न को अपनी लाइफ खुल के जीने का हक है। In a democracy, citizens enjoy liberty. In fact, democracy becomes mature only if citizens enjoy freedom. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें लिबर्टी मिलती है, और कोई भी डेमोक्रेसी मैच्योर उसी समय होती है। मतलब जिस रीज़न से डेमोक्रेसी को एक कंट्री पे लाया गया है वो रीज़न फुलफिल उसी समय होता है जब हर आदमी फ्री हो। Freedom of thought and expression is the most fundamental freedom for an individual. सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम जो होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि हर आदमी को अपनी सोच जो है उसे एक्सप्रेस करने का हक है। मतलब यदि आप कुछ सोचते हो अपनी गवर्नमेंट के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, कुछ भी, तो आपके पास हक है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आपके पास हक है कि आप जो भी बोलना चाहते हो, अपनी सोच को आप लोगों को बताना चाहते हो, उन तक पहुंचाना चाहते हो, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अगेन फिर से बता दूं, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं। रेस्ट्रिक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो गलत होती है, जैसे किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलना, या फिर हमारी गवर्नमेंट के लिए ऐसी कोई चीज़ बोलना जो बहुत ज़्यादा गलत है, या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स करना जिससे जो भड़काऊ हो, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दंगे हो जाएं, प्रॉब्लम्स हो जाए, इस तरीके के कमेंट्स नहीं कर सकते। बट एक्सेप्ट देम वी आर फ्री। एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियंस। A give and take of ideas enhances the spirit of cooperation and unity among us. हर आदमी के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। आप किसी के आइडियाज़ सुन सकते हैं और किसी को भी अपने आइडियाज़ बता सकते हैं। इससे हमारी कंट्री में कोऑपरेशन भी बढ़ता है, यूनिटी भी आती है। Similarly, it also enables us to understand the various dimensions of any problems. और इसके साथ साथ एक और जो पावर मिलती है वो ये मिलती है कि इसके कारण लोग जो होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम्स सुनकर उन्हें सजेशंस दे सकते हैं। साथ ही हमारी यदि कोई प्रॉब्लम है, हमें अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो वो भी हम अपने थॉट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक्सप्रेस करके अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। The liberty of belief, faith, and worship implies religious freedom. Every Indian citizen is free to act as per the teaching of their religions or the religion of their choice. हर आदमी के पास ये फ्रीडम है ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब वो जिस भी भगवान को मानना चाहते हैं, बिलीव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जिस पर भी फेथ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये रिलीजियस फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। हर इंडियन सिटीज़न जो इस देश का नागरिक है वो फ्री है एक्ट करने के लिए अपनी टीचिंग्स के हिसाब, मतलब उसके रिलीजन ने उसे जो भी सिखाया है वो उस हिसाब से एक्ट कर सकता है। लेकिन अगेन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी वॉयलेंट नहीं कर सकते हो रिलीजन के नाम पे, और वो अपने मन के रिलीजन्स चूज कर सकता है, मनपसंद रिलीजन। It implies the freedom of celebrating the festivals and the freedom of faith and worship. इसका मतलब है कि हमें कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की फ्रीडम है, और हमें फ्रीली किसी भी भगवान को मानने की और उनकी पूजा करने की फ्रीडम हमारी कंट्री देती है। नाउ इक्वालिटी। The preamble guarantees the Indian citizens an equality of status and of opportunity. हमारा जो preamble है वो हर इस देश के नागरिक को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। दो तरह की इक्वालिटी, एक होती है ऑफ स्टेटस, एक होती है ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मतलब होता है कि किसी को भी नीचे या किसी को भी ऊपर नहीं बताया जा सकता।
हमारी जो गवर्नमेंट है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी भी पर्टिकुलर कलर या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ऊपर और किसी को नीचे नहीं बता सकती, मतलब एक स्टेटस के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकती है। एंड सेकंड है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, या किसी वे का जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसे यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी है हमारी कंट्री में वो सबकी इक्वल है और सबका उस पर इक्वल हक है। इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है कि सबके पास इक्वल ह्यूमन स्टेटस है। अभी मैंने समझाया आपको ह्यूमन स्टेटस क्या होता है, और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या जिस भी वे से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। द गारंटी ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ हाई लो, सुपीरियर, इन्फीरियर। हमें जो इक्वल स्टेटस हमारा प्रीएम्बल प्रोवाइड करता है और जिस इक्वल स्टेटस की बात वो करता है उसका मतलब होता है कि किसी भी आदमी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी हाई या लो के ऊपर, कि कोई हायर है, लोअर है, या कोई सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है। ऐसा कुछ नहीं आप अपने कंट्री में बोल सकते हो या ऐसा बिहेवियर आप नहीं रख सकते हो। द प्रीएम्बल हैज़ गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑल विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर आदमी के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुद को जिस तरीके से डेवलप कर सकता है उसे अलाउड है करने का, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ यूनिक आइडियल्स और प्रिंसिपल्स. It is the goal of promoting fraternity among the citizens and to assure the dignity of the individuals. हमारा जो प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का ये यूनिक आइडियल है या प्रिंसिपल है, और इसका गोल है एक कंट्री में को के जो सिटीजन्स हैं उन्हें फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करना और ये एश्योर करना कि हर आदमी को डिग्निटी मिले, हर आदमी की इज्जत हो, हर आदमी को इक्वालिटी मिले, फ्रीडम हो। तो अब जानते हैं फ्रेटर्निटी क्या होती है। The makers of the Constitution believed that merely guaranteeing justice, freedom, and equality would not lead to establishing equality in Indian society. No amount of law would help us achieve these goals if fraternity is lacking among Indians. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जिन लोगों ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, उनका ये मानना था कि सिर्फ जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड कर देने से हमारे कंट्री में इक्वालिटी नहीं आएगी। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो फ्रेटर्निटी दे सके। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ये एक ऐसी फीलिंग होती है जहाँ पे लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं कि हम एक ही देश के हैं, और कहते हैं ना ब्रदरहुड वाली फीलिंग, उसे फ्रेटर्निटी कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का ये मानना था कि सिर्फ लॉ बना देने से, एक प्रीएम्बल में लिख देने से लोगों के बीच फ्रेटर्निटी नहीं आ जाएगी। हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इंडियंस के बीच फ्रेटर्निटी हमेशा ही लैक करती है। Hence, the promotion of fraternity has been included in the preamble as a goal. इसलिए प्रिएम्बल में जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी के साथ साथ फ्रेटर्निटी को भी एक गोल माना गया। ये माना गया कि ठीक है, हमारी कंट्री में हम जस्टिस लेकर आएंगे, सबको हर तरह का जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को फ्रीडम देंगे और उन्हें इक्वालिटी भी देंगे। पर साथ ही साथ हमारे कंट्री में हमारा गोल ये भी रहेगा कि हमारी कंट्री में फ्रेटर्निटी आए, लोगों में एक होने की फीलिंग आए, लोगों में ब्रदरहुड आए। फ्रेटर्निटी implies a we feeling towards one another. It creates a feeling of empathy.
people become more understanding towards each other's problems and needs. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि लोगों के बीच एक वी वाली फीलिंग आना. वी मतलब होता है कि हम, हर जगह उन्हें लगे हम लोग सिर्फ अपना नहीं सोचे, एक इंडिविजुअल सिर्फ अपना या अपनी फैमिली तक नहीं रहे, लोग एक दूसरे के बारे में भी सोचे, एक दूसरे को अपना माने, ऐसी फीलिंग लेकर आए तो ही हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाएंगी. और हमारी कंट्री को इस चीज़ की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं आपको ऐसे भी बता दूं कि हमारी कंट्री में जितने भी लोगों ने रूल किया, इसलिए वो रूल कर पाए क्योंकि हमारी कंट्री में यूनिटी नहीं थी. हमेशा से जो भी रूल करने आते थे वो एक ही पॉलिसी फॉलो करते थे और वो थी डिवाइड एंड रूल. हमें एक दूसरे के खिलाफ ही भड़काया जाता था, हमें तोड़ दिया जाता था और फिर वो लोग हमारे ऊपर रूल करते थे. तो इसीलिए हमारी कंट्री को में किसी तरह का भी लॉ इम्प्लीमेंट होने के लिए, हमारी कंट्री में इक्वालिटी लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए ये ज़रूरी था कि लोगों को एक बनाया जाए, यूनिटी लाया जाए इस कंट्री में. तो इसीलिए हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी को भी एक गोल की तरह ऐड कर दिया गया. फ्रेटर्निटी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन dignity. Human dignity implies equal respect to each individual as a human being. Fraternity मतलब होता है ब्रदरहुड या यूनिटी या वननेस, लेकिन एक क्लोज रिलेशन है फ्रेटर्निटी का ह्यूमन डिग्निटी से, आदमी की को इज्जत देने से. ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है कि हर आदमी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए. It does not depend upon the criteria of caste, creed, race, sex, language, etc. किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स या लैंग्वेज के बेसिस पर. जस्ट एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स, वी शुड ऑल्सो ट्रीट अदर्स विद द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. हर आदमी चाहता है कि उसे इज्जत मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे डिग्निटी मिले. इसीलिए क्योंकि उसे ये चीज़ चाहिए, इसीलिए वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करे, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे, डिग्निटी दे, तो ही उसे रिस्पेक्ट मिलेगी और डिग्निटी मिलेगी. When every individual respects another and honors their freedom and rights, dignity of the individuals will get established. जब हर आदमी दूसरे की रिस्पेक्ट मिलेगा, दूसरे को रिस्पेक्ट देगा, उसकी जो फ्रीडम है उसकी भी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा, उसे डिग्निटी देगा, तो ही हमारे कंट्री में फ्रेटर्निटी आ पाएगी. इन सच एन एटमॉस्फेयर फ्रेटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली. और ऐसे एटमॉस्फेयर में खुद ही फ्रेटर्निटी ग्रो हो जाएगी. The task of bringing about a new society based on the values of justice and equality will be facilitated. जो टास्क है एक नई सोसाइटी में जस्टिस लाने का, इक्वालिटी लाने का, वो आ जाएगा जब हमारी कंट्री में फ्रेटर्निटी आ जाएगी. द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो ही हमें इस गोल तक पहुंचाता है. द प्रियम्बल एंड्स विद द मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन to themselves. एक बार और मैं लास्ट लाइन रीड कर देती हूँ. द प्रियम्बल एंड्स विद द मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स. हमारा प्रियम्बल ये बोलकर ख़त्म होता है, ये मेंशन करके ख़त्म होता है कि जितने भी लोग हैं इस देश के, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को दिया है. तो इसका बहुत अच्छा मीनिंग है. इसका मीनिंग ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ये मानकर फॉलो करें कि ये हमारा है, हमने खुद के लिए बनाया है, हमने हमारे कंट्री को चलाने के लिए बनाया है. तो ये सब लॉस को मानेंगे और एक कंट्री बहुत सिस्टमैटिकली चलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों. यदि आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं.